हेलो दोस्तों, सभी को जय शिव शंभू। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार और आप हमेशा खुश रहें और होली के इस पावन पर्व को अच्छे से एंजॉय करें। दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर, हेयर ट्रांसप्लांट के टॉपिक पर, जो कि मैं एक पेशेंट हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट मैंने अभी कराया हुआ है। मेरा अभी शेडिंग फेस चल रहा है। मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, 14 डेज़ मेरे ट्रांसप्लांट का है। 13 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। कंडीशन आप देख ही सकते हो, ये मेरी स्कैल्प की कंडीशन है। तो दोस्तों, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही सोच समझ के और अपना लास्ट डिसीजन लेके तब हेयर ट्रांसप्लांट की कंडीशन पर पहुंचा हूँ और तब मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया हूँ। दोस्तों, मैंने अपने हेयर के लिए बहुत सारी मेडिसिन ली, बहुत सारी मेडिसिन खाई, बहुत सारे जो ऑनलाइन व्हाट्सएप पर डॉक्टर लोग होते हैं, क्या होते हैं कि वे जो अपना सप्लीमेंट बनाते हैं, रीग्रोथ टैबलेट देते हैं, नो 6 महीने में आपके बाल आ जाएंगे, 8 महीने में आपके बाल आ जाएंगे। बात मेरी ध्यान से सुनना, आपको सही लगे तो वीडियो को आगे देखना, वरना आप डिसलाइक करके चले जाना। क्योंकि दोस्तों, मैं आपके सामने वो जानकारी शेयर करूंगा अपनी, जो मैं फेस कर चुका हूँ और जो मेरे भाई लोग आगे फेस कर रहे हैं बालों को लेकर। दोस्तों, मैं तुम्हें अपना बताऊँ, मैं अपने बालों के लिए बहुत ही सप्लीमेंट्स, मेडिसिन और जहाँ तक की है कि मैंने पीआरपी भी कराई है। पीआरपी क्या होती है? पीआरपी होती है जो तुम्हारे शरीर से ब्लड लेगी और उसमें जो बायोटिन्स वगैरह होते हैं वे ऐड करेंगे, और जो कुछ भी उनका मेडिसिन वगैरह होती है वो उसको रख के कम से कम 30 मिनट में आपकी पीआरपी के लिए रेडी हो जाती है। जो आपका ब्लड होता है वो पीआरपी के लिए रेडी हो जाता है। तो मैं कम से कम अपने हर महीने में पीआरपी कराता था। बीच सी में मैं छोड़ा भी हूँ, ये नहीं कहता मैं कंटिन्यू पीआरपी कराया हूँ। मैं कम से कम 8 पीआरपी में करवा चुका हूँ। 8 पीआरपी में अपनी स्कैल्प पर करवा चुका हूँ। उन पीआरपी से और मेडिसिन से जो मेरे बाल थे उनमें तो मुझे फ़र्क मिला, पर जहाँ पे मेरे नहीं बाल थे वहाँ पे मुझे कोई फ़र्क नहीं मिला। अब मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसे ही यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था कि उसमें क्या था कि एक स्टोर पे था, नाम तो मैं लेना चाहूँगा नहीं इसका। तो उस पर क्या होता था कि वो बोलता था कि आपके जो बाल हैं वो मैं रीग्रोथ टैबलेट से या कुछ भी टैबलेट वगैरह वगैरह जो भी मतलब कि बालों के लिए टैबलेट होती है उनसे आपका स्कैल्प जो है वो घनी कर दूँगा। हमने उनकी बातों में आके सप्लीमेंट लिया, खाया, तो हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। रिज़ल्ट मिला हमें इसलिए नहीं, अब हमारी जो स्कैल्प है उसके अंदर रूट्स नहीं थे। अब ये बताओ, आप रीग्रोथ टैबलेट खा रहे हो, रीग्रोथ जो आपकी ग्रोथ है उसको बढ़ा सकता है और जो आपका हेयर फॉल है उसको कंट्रोल कर सकता है। जहाँ पे आपके बाल नहीं है वहाँ पे बाल कैसे उगा सकता है? खुद ही सोचो आप। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जहाँ पे आपके रूट्स होंगे तो वे बढ़ेंगे भी, उसको आप मेडिसिन दोगे तो वे रीग्रोथ भी करेंगे और डेंसिटी भी बढ़ेगी। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, अब आप एक इसके ये देख रहे हो, यहाँ पे आपने कभी बाल उगते हुए देखा है या कभी आपने यहाँ पे बाल उगते हुए देखा है? क्या है कि यहाँ पर जब आपके रूट्स नहीं होंगे बालों के तो यहाँ पे बाल नहीं उगेगा। ऐसे ही क्या होता है कि जो अपना, देखो मैं तुम्हें अपना दिखाता हूँ। जैसे अब मेरा ये है, अगर मैं यहाँ पे अपने ट्रांसप्लांट रूट्स यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा के अपना जड़वा लेता तो यहाँ पे मेरे बाल आ जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि मैंने अपने जहाँ पे मेरा गैप हो रहा था, मेरे पीछे जा रही थी ये हेयर लाइन,
और मेरे पीछे से बाल गए हुए थे। तो मैंने वहाँ पे क्या कराया, मेरा जबकि मेरा ज़्यादा बाल नहीं गए हुए थे, पर फिर भी मैंने अपना, मेरी एज अभी कोई ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने अपना पीछे से डोनेट एरिया से बाल निकलवाए और आगे लगवा दिए। अब कंडीशन आप देख सकते हो। अभी मेरा शेडिंग फेस चल रहा है, जितना भी है कि शेडिंग हो चुकी है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आते अपने टॉपिक पर, कि कभी भी आपके यहाँ पे बाल नहीं आएंगे या कैसे भी आपके यहाँ पे बाल नहीं आएंगे। अब एक मैं एग्जांपल ले लिया, आपको एक धान का एग्जांपल देता हूँ। एक खेत में आपने धान बोई और एक खेत है आपका खाली। आप खाली खेत में दवाई डाल रहे हो, सीरम लगा रहे हो, शैम्पू कर रहे हो, मतलब कि पानी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, एनीथिंग एज वेल, कुछ भी आप उसमें कुछ भी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये बताओ धान उग जाएगा भैया। जब तक आप धान लगाओगे नहीं तो धान कैसे बढ़ेगा। अब आती है सेकंड नंबर खेत की, जिसमें आपने धान लगाई, तो उसमें आप पानी दोगे, दवाई डालोगे, तो धान आपको बढ़ती दिखाई देगी। तो ऐसे ही ये क्या है, ये अपने सिर पर धान लगाए हुए है, तो हम इसमें दवाई लगाएंगे, मेडिसिन लगाएंगे, सीरम लगाएंगे, शैम्पू करेंगे, तो ये अपना रीग्रोथ करेगा, ये बढ़ेगा भी और कटेगा भी। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, फालतू के प्रोडक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट मत करना। जो मैं अपनी राय आपको दोबारा, और बाकी तो अपने हिसाब से करना। देखो, करना अपने मन की, सुनना मेरी। हमेशा करो अपने मन की, किसी के कोई उसमें बातों में आकर, बहकावे में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। अपने मन की करो, तुम्हारा मन संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात है आपकी मेंटेलिटी भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आपकी मेंटेलिटी भी मायने रखती है। तो इसलिए अपना माइंड को बिल्कुल साफ रखो, शांत रखो। फालतू में इधर उधर की चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट मत करो। दिख रहा है कि हाँ मुझे पैसा खर्च करके कि मेरे बाल आ सकते हैं, तो कोई नहीं, डेफिनेटली आप मेडिसिन खाइए और अपने बाल लाइए। तो दोस्तों आप मेरे स्कैल्प की कंडीशन देख सकते हो। तो दोस्तों और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं भी एक आपका भाई हूँ, जो कि मैं भी एक बालों की समस्या से जूझ रहा था। मैं तो सिर्फ आपको अपनी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ताकि कोई मेरा भाई जिस तरह मैं परेशान हूँ ऐसे परेशान ना हो। क्योंकि मुझे पता है भाई, अभी किसी ने आपको कोई बता दिया कि इनको ये फला चीज़ ले लो आपके बाल आ जाएंगे, तो तुरंत आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे? करोगे, क्योंकि आपको उसकी नीड है। अब बाल आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। जिसके सिर पर बाल नहीं है उससे पूछ लेना बालों की क्या वैल्यू होती है, और जिसके सिर पर बाल है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखें। ओके दोस्तों, जय शिव शंभू, हैप्पी होली।